हेलो एवरीवन, डीजीएचए टेक्नोलॉजी के ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर ई कॉमर्स एडमिन पैनल के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे अपना यूजर नेम डालेंगे, देन पासवर्ड। इस तरह से हमारा डैशबोर्ड ओपन होकर के आएगा। यहाँ पे एक्टिव मेंबर्स की लिस्ट शो करेंगे, इनएक्टिव मेंबर्स का यहाँ पे लिस्ट शो करेगा, टोटल इनकम और टोटल विड्रॉल्स यहाँ पे शो करेंगे। लेटेस्ट अपडेट में सबसे पहले टोटल प्रोडक्ट्स के काउंट शो करेंगे, टोटल सेल्स, इन्वेंट्री, टोटल रेवेन्यू। देन मंथली विड्रॉल ट्रैकर, ये ग्राफ की मदद से आपको पता पड़ेगा। कंपनी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो सबसे पहले ग्रॉस रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट, टोटल पे आउट, सिस्टम ग्रोथ, ये कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ब्रेकडाउन, यहाँ पे इनकम किस टाइप की है और उसके अमाउंट शो करेंगे। ये पाई चार्ट इंक्रीज डिक्रीज होता रहेगा अमाउंट के हिसाब से। देन अब हम लोग आते हैं न्यूज एंड इवेंट्स पर। यहाँ पे न्यूज एंड इवेंट्स की लिस्टिंग शो होगी, जो एडमिन लिस्ट में जो भी ऐड करेगा। और अगर हमें कुछ नया ऐड करना है तो हम ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इसका टाइप बताएंगे, जैसे कि अभी हम न्यूज एंड इवेंट्स को सिलेक्ट करते हैं और टाइटल में लिखते हैं हेलो यूजर्स। पब्लिश डेट, किस डेट को हम पब्लिश कर रहे हैं, जैसे कि आज 30 मार्च है। देन कब तक हम इस डेट को पब्लिश रखना चाहते हैं। देन स्टेटस की बात की जाए तो स्टेटस दो टाइप के हैं, पब्लिश नाउ, सेव एज ड्राफ्ट। पब्लिश नाउ अगर हमें करंट पब्लिश करना है तो पब्लिश नाउ पे क्लिक करेंगे, बाद में इसको पब्लिश करना है तो सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल हम पब्लिश नाउ पे क्लिक करते हैं। डिस्प्ले ऑन में हमें सबसे पहले दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, मेंबर पैनल, वेबसाइट, एंड देन ऑल। अगर हम मेंबर पैनल पे शो करना चाहते हैं तो सिर्फ मेंबर पैनल पे क्लिक करेंगे, अगर वेबसाइट पे दिखाना चाहते हैं तो वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। अगर हमें मेंबर पैनल या दोनों पे वेबसाइट पे भी दिखाना है तो हम ऑल पे क्लिक करेंगे। इमेज फाइल, कोई भी इमेज चूज करेंगे। अभी के लिए कोई भी इमेज हमने चूज किया है और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिख दीजिए। क्रिएट करते हैं, यहाँ पे एक नया लिस्ट क्रिएट हो जाएगा न्यूज इवेंट्स का। यहाँ से सारे रिकॉर्ड्स को हम फिल्टर कर सकते हैं। यहाँ पे स्टेटस के हिसाब से फिल्टर करेंगे, पब्लिश्ड है या ड्राफ्ट है, पोस्ट टाइप क्या है, न्यूज इवेंट्स है या पॉपअप है। यहाँ पे जितने आपको रिकॉर्ड्स फिल्टर करने हैं उस हिसाब से रिकॉर्ड लेकर के आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो उतने रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। और एक ये फीचर यहाँ से हम एडिट कर सकते हैं और ये डिलीट, यहाँ पे डिलीट करेंगे आपसे पूछा जाएगा आई यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड, ओके करेंगे तो ये रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ई कॉमर्स मॉड्यूल के बारे में। ई कॉमर्स मॉड्यूल बेसिकली हमारे वेबसाइट पे जो भी चीजें हमें दिखानी है अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, यानी कि हम अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं होम पेज पर। होम पेज पर सबसे पहले हमें दिखाई दे रहा होगा फ्लैश सेल। फ्लैश सेल्स में जैसे कि सीरियल नंबर, एक्शन, हमें क्या एडिट करना है या डिलीट करना है, ब्रांड का लोगो एंड देन नेम, उनका ब्रांड का नाम बताना है। इस फीचर मतलब कि अभी पब्लिश करना है तो यस, अगर बाद में करना चाहते हैं तो नो। क्रिएटेड डेट में आज की डेट और जिस भी डेट को आप पब्लिश कर रहे हैं और स्टेटस पेंडिंग है या पब्लिश्ड है। देन ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं। ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो हम नया एक टाइटल ऐड कर सकते हैं। सेलेक्ट प्रोडक्ट की बात की जाए तो कौन सा प्रोडक्ट आपको सेलेक्ट करना है और किस डेट तक ये सेल्स एंड होगी। पब्लिश ड्राफ्ट, पब्लिश का मतलब अगर हमें अभी पब्लिश करना है करंट तो पब्लिश पे क्लिक करेंगे, अगर हम बाद में करना चाहते हैं तो ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे। देन ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे लिस्ट में दिखाई देगा कि जो सेल अभी हमने ऐड किया है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर हम डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से हम डिलीट भी कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं बैनर की इमेज पर। बैनर पे जितने भी लिस्टिंग दिखाई दे रही है हमारे बैनर से रिलेटेड प्रोडक्ट है। अगर हमें कोई नया ऐड करना है तो ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे बैनर का नाम, देन उसका टाइप क्या है, डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे यूआरएल में वेबसाइट का यूआरएल और किस सीक्वेंस में आप दिखाना चाहते हैं, मतलब कौन से इमेज को आप किस नंबर पे दिखाना चाहते हैं, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बैनर की इमेज आप चूज कर सकते हैं। देन सेम एज पब्लिश एंड ड्राफ्ट, अभी पब्लिश करना है तो पब्लिश, देन बाद में करना चाहते हैं तो ड्राफ्ट। और ऐड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके बैनर के सेक्शन में ये लिस्ट ऐड हो जाएगी। अब हम लोग आते हैं ब्रांड पर। आपको कुछ इस तरीके से लिस्ट दिखाई दे रहा होगा कि वेबसाइट पर आपको कौन सा बैनर दिखाना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे टीम इंडिया है, स्वच्छ भारत है, यहाँ पे सीरियल नंबर, एक्शन, ब्रांड के लोगों के साथ उसका नाम, इस फीचर यस है कि नो है, और डेट एंड देन स्टेटस भी उसका शो कर रहा है। अगर यहाँ पे आप कुछ नया ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं।
और अगर आपको उसका एक्सेल या पीडीएफ भी ऐड करना है तो यहाँ पे आप क्लिक करके आप एक्सेल में भी देख सकते हैं सारी चीजें, और यहाँ बगल में पीडीएफ का बटन है तो यहाँ से पीडीएफ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं रिव्यू के सेक्शन पर। रिव्यू में दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे सीरियल नंबर है, एक्शन है, प्रोडक्ट है और यूजर नेम और कितने रिव्यूज मिले हैं, ये स्टार टाइप के कुछ आपको दिखाई देंगे, और उनके कमेंट, कैसा रिव्यू भेजा है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, और अगर कोई इमेजेस भेजा है आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड वेबसाइट के लिए तो वो सब दिखाई देगा। यहाँ पे स्टेटस उसका क्या है और डेट वगैरह कि किस डेट को उन्होंने रिव्यू आपको भेजा हुआ है। देन अब हम लोग आते हैं आइकन बॉक्स पर। आइकन बॉक्स पर आप देख सकते हैं कि एक्शन के साथ यहाँ पे हम एडिट कर सकते हैं आइकन का नाम और हेडिंग, डिस्क्रिप्शन, स्टेटस एंड क्रेडिट। यहाँ पे बेसिकली वो चीजें होती हैं जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे गेट फ्री शिपिंग ऑन ऑर्डर अबव 500 रुपीज, देन विद इन 30 डेज फॉर नेक्स्ट। अगर आप वेबसाइट में कोई भी कंडीशन आप लगाना चाहते हैं तो आप एड न्यू की मदद से यहाँ पे क्लिक करके लगा सकते हैं। यहाँ पे आइकन का नाम, हेडिंग, डिस्क्रिप्शन, पब्लिश या ड्राफ्ट करना चाहते हैं, इस पे क्लिक करेंगे, एक नया क्रिएट हो जाएगा और आपकी वेबसाइट पर शो होने लगेगा। अब हम लोग आते हैं प्रोडक्ट्स एंड ऑर्डर्स। वेबसाइट पर बेसिकली प्रोडक्ट तो हमें दिखाई देते हैं, अगर वहां पे आपको कोई चीजें ऐड करनी है, डिलीट करनी है या नया अपडेट करना है तो हम इस मॉड्यूल की मदद से कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं कस्टमर पे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सीरियल नंबर दिखाई दे रहा है, कस्टमर का कोड, इमेज, नेम, मोबाइल, ईमेल, डीओबी, इस वेंडर, एक्शन यहाँ पे आपको शो करेगा। ऑर्डर की बात की जाए तो ये हमारा ऑर्डर सेक्शन है कि प्रोडक्ट में कितने ऑर्डर लिस्टिंग हुई है, कस्टमर नेम, प्रोडक्ट, डेट, स्टेटस, उसकी कितनी क्वांटिटी है, कितना कॉस्ट है, टोटल के साथ आपको ये सारी चीजें शो होंगी। देन अब हम लोग आते हैं प्रोडक्ट पर। अगर हम अपना कोई प्रोडक्ट नया ऐड करना चाहते हैं तो ऐड न्यू बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका कंटेंट, इमेजेस, यहाँ पे एमआरपी, डीपी प्राइस, डीवी प्राइस, सेल प्राइस यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, उसका वेट क्या है, लेंथ क्या है, वाइड, हाइट। यहाँ पे स्टेटस में दिखाएंगे, अगर आपको ड्राफ्ट रखना है, बाद के लिए रखना है तो ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे, नहीं तो बाद में पब्लिश। फेवरेट में फेवरेट है, नॉट फेवरेट है, ये भी आप दिखा सकते हैं। ब्रांड, किस ब्रांड का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का कलेक्शन, समर है कि विंटर है। देन कैटेगरीज में बात करते हैं कि आपकी कैटेगरी कौन सी है, जनरल अवेयरनेस है, स्किन केयर है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। लेबल आप दिखा सकते हैं कि बेस्ट सेलर है कि क्या है। यहाँ पे टैक्सेस बता सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग इसको अपडेट कर सकते हैं। टैक्स बेस्ट सेलर में आते हैं कि फीचर्स में, फीचर्ड प्रोडक्ट्स है। यहाँ से आप क्रिएट करेंगे, एड न्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको और नए फीचर्स यहाँ पे मिलेंगे। एड मोर एट्रीब्यूट में आते हैं, यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि लीटर में है, किलोग्राम में है, एक्सेल में है, वैल्यू आएंगे यहाँ पे सारी। यहाँ पे एमआरपी, सेल प्राइस, मेंबर प्राइस, यहाँ पे अपने क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा आपका नया प्रोडक्ट जो आपको लिस्ट में दिखाई देगा। अब हम प्रोडक्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे सीरियल नंबर है, एक्शन है, नेम है, क्रिएटेड एड, स्टेटस, डिटेल्स। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑप्शन, आप किस प्रोडक्ट को किस ऑप्शन में रखना चाहते हैं वो यहाँ से आपको दिखाई देंगे, सारी लिस्ट की दिखाई देंगी। और अगर ऐड न्यू बटन पे क्लिक करेंगे, कुछ नया ऐड कर सकते हैं तो यहाँ से अपने अकॉर्डिंग आप ऐड कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं प्रोडक्ट कैटेगरीज में। प्रोडक्ट कैटेगरीज में आपकी कैटेगरीज प्रोडक्ट की किस सेक्शन में आएगी वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, जैसा कि आप लिस्ट के फॉर्म में देख रहे हैं। अगर आपको कुछ नया ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ऐड न्यू के बटन पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही क्लिक होगा आपको इस तरीके से कुछ दिखाई देगा। अब आते हैं प्रोडक्ट टैग्स पर। प्रोडक्ट टैग्स में प्रोडक्ट की टैग लिस्टिंग, यहाँ पे सारे उनके लिस्ट दिखाई देंगे कि फीचर्ड है, बेस्ट सेलर है। यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए तो यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, और एक्सेल पे देखना चाहते तो वो यहाँ से देख सकते हैं। अब आते हैं प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स पर। ये प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स यहाँ पे सारे लिस्ट शो होंगे, आपका प्रोडक्ट किस वेरिएंट का है, लीटर का है, किलोग्राम का है, मीटर है, एक्सेल है। तो यहाँ से आप अपने प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स को देख सकते हैं। अगर कुछ नया ऐड करना चाहते हैं तो ऐड न्यू बटन पे, जैसे कि हमारे वेबसाइट पे ये आप दिखा सकते हैं, नया फीचर्स ऐड कर सकते हैं। अब प्रोडक्ट कलेक्शन की बात की जाए, प्रोडक्ट कलेक्शन में यहाँ पे सेम एज सीरियल नंबर, एक्शन, इमेज, नेम, स्लग, सीक्वेंस नंबर और स्टेटस आपके सारे शो होंगे। कुछ नया ऐड करना चाहते हैं तो ये भी यहाँ पे फीचर्स प्रोवाइड आप कर सकते हैं। प्रोडक्ट लेबल्स पे बात की जाए, इस पे यहाँ पे बेसिकली वो चीजें दिखाती है कि बेस्ट सेलर है कि फीचर्ड है, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हैं। और अगर कुछ नया ऐड करना चाहते हैं
तो ऐड न्यू बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, कुछ नया ऐड कर सकते हैं। अब हम डिस्काउंट की बात करते हैं। अगर डिस्काउंट देना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से दिखा सकते हैं, कितने परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट देना चाहते हैं, यहाँ सारी की लिस्टिंग आपको शो होगी। अब हम लोग आते हैं सेटिंग्स पर। यहाँ पे बेसिक सेटिंग्स का मतलब है कि शॉप का नाम क्या है, कंपनी का नाम क्या, उनकी जितनी भी डिटेल्स होती हैं, ग्लोबल डिटेल्स, ये यहाँ पे आपको दिखाई देंगी और यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज भी कर सकते हैं और नया ऐड भी कर सकते हैं। अब आते हैं पेमेंट मेथड पर। पेमेंट मेथड पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्शन का बटन है, सीरियल नंबर है, यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हैं, और बैंक होल्डर है, बैंक अकाउंट नंबर है, बैंक नेम है, यहाँ पे कंपनी की बैंक डिटेल्स यहाँ पे शो होंगी। अब आते हैं टैक्सेस पर। यहाँ पे कितने परसेंटेज ऑफ आपको टैक्स पे करना है, जीएसटी लगानी है, वो भी यहाँ से आप अपनी यहाँ पे ऐड करके नया लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं डायरेक्ट सेलिंग मेंबर्स पे। डायरेक्ट सेलिंग मेंबर्स जहाँ पे एडमिन अपने सारे मेंबर्स को देख सकता है कि उसके कितने मेंबर्स एक्टिव है, कितने इनएक्टिव है, किसी ने विड्रॉल किया है, किसी ने केवाईसी की रिक्वेस्ट सेंड की है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। सबसे पहले आते हैं ऑल मेंबर्स पे। ऑल मेंबर्स पे बात की जाए तो यहाँ पे वो सारी चीजें दिखाई देंगी जितने भी मेंबर्स एक्टिव है या इनएक्टिव है। यहाँ पे सीरियल नंबर, एक्शन नेम, मेंबर आईडी, स्पॉन्सर आईडी, ज्वाइन डेट, मोबाइल, यूजर नेम, पासवर्ड, वॉलेट, स्टेटस, उसका स्टेटस एक्टिव है या इनएक्टिव है, यहाँ पे सारे की लिस्टिंग शो होगी। देन हम लोग आते हैं एक्टिव मेंबर्स पे। एक्टिव मेंबर्स में बेसिकली सिर्फ एक्टिव मेंबर्स की लिस्ट शो होगी, इस पे नॉन एक्टिव या इनएक्टिव मेंबर्स की लिस्ट नहीं शो होंगी। फिर आते हैं हम लोग इनएक्टिव मेंबर्स पे। इनएक्टिव मेंबर्स पे जितने भी इनएक्टिव मेंबर हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे शो होगी। अगर आप अपने अकॉर्डिंग कोई चीजें यहाँ पे किसी को सर्च करना चाहते हैं तो वो फिल्टर के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। फिल्टर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मेंबर आईडी के थ्रू, इंट्रो आईडी के थ्रू, नेम, मोबाइल, स्टेटस, जितने भी ये फीचर्ड हैं आप उसके अकॉर्डिंग उनको सर्च करके निकाल सकते हैं। अब आते हैं हम लोग केवाईसी रिक्वेस्ट। अगर कोई मेंबर ने केवाईसी रिक्वेस्ट सेंड की होगी तो वहां पे सारी चीजें आपको शो होंगी। अगर उनको आप चेक करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे लिस्टिंग की मदद से देख सकते हैं। देन अब हम लोग आते हैं फंड रिक्वेस्ट पर। फंड रिक्वेस्ट में किसी ने फंड के लिए रिक्वेस्ट लगाई है तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं, उनकी सारी लिस्टिंग यहाँ पे शो होंगी। अगर आप अपने फिल्टर सेम एज फिल्टर मेथड से आप सारी चीजों को अपने अकॉर्डिंग जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे इनवॉइसेस सारे शो होंगे, जितने भी क्लाइंट के इनवॉइसेस है वो यहाँ सारी आपकी लिस्टिंग दिखाई देगी। पे आउट रिपोर्ट्स में, पे आउट रिपोर्ट्स में बेसिकली वो चीजें देखी जाती है कि हमारी इनकम किस टाइप की है, डायरेक्ट है, लेवल है, रिवॉर्ड है, प्रमोशन है, तो ये सारी इनकम आपको शो होंगी। फिर आते हैं हम लोग टीम रिपोर्ट पे। टीम रिपोर्ट पे आप देख सकते हैं कि हमारी टीम कितने नंबर ऑफ टीम हमारी जुड़ी हुई है, नेटवर्क एक्सप्लोरर है, डाउनलाइन लिस्ट की मदद से आप देख सकते हैं। फिर हम लोग आते हैं विड्रॉल रिक्वेस्ट। विड्रॉल रिक्वेस्ट में वो सारी चीजें होंगी बेसिकली कि कितने लोगों ने विड्रॉल के लिए रिक्वेस्ट लगाई है। ट्रांजेक्शन आईडी में सारे ट्रांजेक्शन्स दिखाई देंगे कंपनी के। फिर सपोर्ट। सपोर्ट का मॉड्यूल का मतलब है अगर कोई मेंबर सपोर्ट मांग रहा है तो वो यहाँ इस मॉड्यूल में वो फीचर्स है कि आपको यहाँ से देख सकते हैं। सपोर्ट सेक्शन में बात करते हैं। सपोर्ट सेक्शन में जैसे कि यहाँ पे सेक्शन नेम दिखाई दे रहा है, टेक्निकल सपोर्ट है या सेल्स है, बिलिंग है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे हम देख सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, नया ऐड भी कर सकते हैं और सर्च भी कर सकते हैं। फिर चैट इंटीग्रेशन। चैट इंटीग्रेशन की मदद से हम चैट भी बॉट एक्टिव होने पे हम देख सकते हैं। सपोर्ट टिकट में हम देख सकते हैं हम कितनी टिकट जनरेट हुई है, उस यूजर नेम, टिकट नंबर, जैसे कि यहाँ पे आप देखें सब्जेक्ट में रिचार्ज फील्ड लिखा है, सेक्शन में टेक्निकल सपोर्ट है या सेल सपोर्ट है, जैसा भी सपोर्ट होगा तो आप यहाँ से सारी लिस्ट उनकी देख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सेटिंग मॉड्यूल की। सेटिंग मॉड्यूल में सबसे पहले आता है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ऐड यूजर आपको दिखाई देगा। ऐड यूजर पे क्लिक करने पर यहाँ पे शो होगा ऐड यूजर पे जैसे कि नेम, ईमेल, यूजर नेम, रोल, लाइव स्टेटस उसका एक्टिव है कि इनएक्टिव है, डेट, एक्शन के साथ आप देख सकते हैं। यहाँ पे कोई मेंबर जितने भी यूजर्स ऐड रहे होंगे वहां पे उनकी सारी लिस्ट शो होंगी। अगर कुछ नया ऐड करना चाहते हैं तो ऐड न्यू बटन से क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। अगर सर्च करना चाहते हैं तो ऊपर भी सर्च बॉक्स का ऑप्शन अवेलेबल है। अब हम लोग आते हैं रोल पर। रोल पर जितने भी मेंबर्स के रोल पर वो बेस्ड है तो वो सारी लिस्टिंग वहां पे यहाँ पे शो होगी। और कुछ नया आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड न्यू फीचर्स की मदद से आप देख सकते हैं। अब आते हैं परमिशन पर। जो भी जितने भी यूजर्स किस उनको क्या क्या परमिशन प्रोवाइड किया गया है
वो सारी लिस्टिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं। देन हम लोग आते हैं रोल परमिशन पे। जितने भी मेंबर्स हैं उनको क्या क्या परमिशन हम लोग ने दिया है, एडमिन ने क्या क्या उसको फीचर प्रोवाइड किया है, वो सारी लिस्टिंग यहाँ पे शो होती है। अब हम लोग आते हैं, बात करते हैं मास्टर सेटिंग के बारे में। मास्टर सेटिंग में मास्टर कमीशन, जितने भी मेंबर्स को कमीशन मिला हुआ है वो सारी की लिस्टिंग यहाँ पे शो होती है। देन अब हम लोग आते हैं ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग पे। कंपनी की जितनी भी डिटेल, बेसिक डिटेल्स जो होती है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, स्लोगन, उनका लोगो, उनका फेविकॉन, फुल एड्रेस, मोबाइल, ईमेल, वेबसाइट, गूगल मैप, फेसबुक, ट्विटर, जितने भी साइट हैं वो सारी चीजें आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। कंपनी के जितने भी डिटेल्स होगी वो यहाँ पे अपने वेबसाइट पे दिखा सकते हैं। देन अब हम लोग आते हैं लिस्ट अकाउंट्स पर। लिस्ट अकाउंट्स पे आप देखते हैं कि जितने भी मेंबर्स के बैंक अकाउंट ट्रांजेक्शन होंगे वो सारी चीजें यहाँ पे आपको दिखाई देंगी। देन अब हम लोग आते हैं मास्टर विड्रॉल टाइप में। यहाँ पे बेसिकली वो चीजें दिखाई दी होंगी कि जितने भी यूजर्स, किसी ने क्यूआर में पेमेंट किया है या एनएफटी के थ्रू पे जितने भी पेमेंट्स हुए, यहाँ ये आपको वहाँ पे सारी लिस्ट शो होगी। कुछ ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं। देन हम लोग आते हैं मिसलेनियस में। यहाँ पे आप अपना एड्स चला सकते हैं। और देन टेस्टिमोनियल। टेस्टिमोनियल पे जितने भी रिक्वेस्ट आई होंगी, हमारी कंपनी के जितने भी फीडबैक्स आए होंगे, वो सारी चीजें आप इस मिसलेनियस में आपको सारी चीजें दिखाई देंगी। पेजेस पे बात की जाए तो जितने भी क्वेश्चंस रहे होंगे जो मेंबर्स की तरफ से आए होंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं रिफंड पॉलिसी है, प्राइवेसी पॉलिसी है, तो यहाँ से आप क्रिएट भी कर सकते हैं और नया ऐड भी कर सकते हैं। देन एफएक्यूज में जितने भी क्वेश्चंस मेंबर्स की तरफ से पूछे जाएंगे तो यहाँ से आपको दिखाई देंगे, जैसे कि शॉपिंग इन्फॉर्मेशन, पेमेंट इन्फॉर्मेशन, ऑर्डर्स, रिटर्न्स। यहाँ पे आप एक्शन में एडिट कर सकते हैं, कुछ नया ऐड करना हो तो कर सकते हैं और डिलीट करना हो तो वो भी कर सकते हैं। देन लिस्ट ऑल में यहाँ पे आपको क्वेश्चंस और आंसर्स दोनों दिखाई देंगे। यहाँ पे आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं, एक्टिव इनएक्टिव भी कर सकते हैं। सारी फीचर्स आपको प्रोवाइड है। अगर आपने अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।